देखा है, काफी आलीशान है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लालू जी का कोई बिजनेस नहीं है, राबड़ी जी का भी कोई बिजनेस नहीं है। तेजस्वी जी का एक बिजनेस जरूर है कि वह 4.5 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में खरीद सकते हैं। यहाँ भी राहुल जी के पास एक बिजनेस जरूर है कि 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड की जो सीपी में 30 मंजिला मकान है वो खरीद सकते हैं। लेकिन ये दोनों इस राज को आम जनता को नहीं बताते हैं। ये युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। पटना के महुआ बाग में बन रहे लालू यादव का आलीशान बंगला अब चर्चा का विषय बन गया है। सत्ता में बैठे लोग बंगला को लेकर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब लालू परिवार को लगातार बड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार के गठन के बाद बिहार सरकार के भवन निर्माण के द्वारा पहले 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास है उसको खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के बाद आपको बता दें कि जो पटना के महुआ बाग में बन रहा लालू यादव के जो बन रहे हैं आलीशान बंगला अब चर्चा का विषय बन गया है। उसको लेकर बीजेपी के जो सांसद है संजय जायसवाल सवाल खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उनके हम बयान को सुनवाते हैं, सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा में है बिहार में पटना में लालू यादव का आलीशान बंगला महुआ बाग में बन रहा है, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पे क्या कहेंगे? आपने देखा है वो घर सोशल मीडिया पे? देखा है, काफी आलीशान है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लालू जी का कोई बिजनेस नहीं है, राबड़ी जी का भी कोई बिजनेस नहीं है। तेजस्वी जी का एक बिजनेस जरूर है कि वह 4.5 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में खरीद सकते हैं। 4.5 लाख रुपए? बिल्कुल। यहाँ भी राहुल जी के पास एक बिजनेस जरूर है कि 50 लाख रुपए में नेशनल हेराल्ड की जो सीपी में 30 मंजिला मकान है वो खरीद सकते हैं। लेकिन ये दोनों इस राज को आम जनता को नहीं बताते हैं। ये युवाओं की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। अगर राहुल गांधी जी बता दें कि कैसे 50 लाख रुपए में 30 मंजिला मकान कनॉट प्लेस में खरीदी जाए और 4.5 लाख रुपए में 4 मंजिला मकान डिफेंस कॉलोनी में खरीदी जाए तो राहुल तेजस्वी जी यहाँ के युवाओं का बहुत भला करेंगे। उसी तरह से महुआ वाला भी अंत में यही निकलेगा कि वो भी कहीं से घोटाला का होगा। सरकार में तो है सब जगह। जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में देखा जाएगा। अभी मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा। इनकम टैक्स रिटर्न में क्या फाइल होता है ये इनकम टैक्स का जांच है। हाँ, अगर डिस्प्रोपोर्शनेट बिल्डिंग होगी तो जाहिर बात है जांच भी होगा। ठीक है, थैंक यू। तो आपने साफ तौर से देखा किस तरह से जब मीडिया कर्मी ने संजय जायसवाल से सवाल किया कि पटना के महुआ बाग में बन रहे लालू यादव के आलीशान बंगला को आपने देखा है कि नहीं, उसको लेकर संजय जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि देखिए, ना लालू यादव के पास कोई बिजनेस है, ना ही राबड़ी देवी के पास कोई बिजनेस है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास एक ऐसा बिजनेस है कि वो मात्र 4.5 लाख में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में 3 ताला जो बिल्डिंग है उसको खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर भी वो तंज कसते हुए कहा कि देखिए, राहुल गांधी के पास भी एक ऐसा बिजनेस है कि मात्र 50 लाख में किनाट प्लेस में जो 30 ताला बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग का नाम है नेशनल हेराल्ड, जो 30 ताला बिल्डिंग है मात्र 50 लाख में राहुल गांधी खरीद सकते हैं। लेकिन उन लोगों का जो बिजनेस है आज तक जनता समझ नहीं पाई। जनता की बात तो छोड़िए, हम लोग भी नहीं समझ पाए कि आखिर वो कौन सा बिजनेस है। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल लालू परिवार के साथ साथ राहुल गांधी पर भी तंज कसते हुए नजर आए। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।